ब्याहने का कब सोचा था मैंने उसे। सब कुछ यूं ही छोड़कर कुछ भी तो नहीं लेके गई अपने साथ। असमत जैदी पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री का ऐसा नाम है जिनके निभाए किरदार लोगों के जहनों पर नक्श हो गए, चाहे लीड रोल हो या सपोर्टिंग किरदार। असमत जैदी हमेशा लाजवाब रही हैं। वो ड्रामा इंडस्ट्री में माँ के किरदार निभाने के हवाले से एक आइकॉन समझी जाती हैं। वो जब इमोशनल किरदारों में अपनी नेचुरल अदाकारी का रंग भरती हैं तो देखने वाले की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। कई लाजवाब ड्रामों में काम करने वाली असमत का शुमार इंडस्ट्री की उन चंद अदाकाराओं में होता है जो अदाकारी से लोगों को रुलाने की सलाहियत रखती हैं। असमत जैदी पाकिस्तान के तमाम बड़े अदाकारों की मां का रोल कर चुकी हैं। असमत ऐसी अदाकारा हैं जो शादी के बाद शोबिस में आई और फिर भी कामयाब हुई। जहां स्क्रीन पर असमत साहिबा की जद्दोजहद की बाकमाल दास्तान है, वहीं उनकी जाती जिंदगी की कहानी भी रुला देती है। मगर ये आयरन लेडी किस तरह इस हसीना ने अपनी जिंदगी के कई साल एक ऐसे शख्स को दिए जो उन्हें बच्चों के साथ तन्हा छोड़ गया। मगर ये आयरन लेडी जहां खुद जमीन से गिरकर खड़ी हुई, वहीं अपने बच्चों को भी काबिल फख्र बनाया। असमत जैदी 21 जनवरी 1960 को शेखुपुरा में पैदा हुई। आप एक बहुत ही पढ़ी लिखी, सुलझी हुई और शरीफ फैमिली से ताल्लुक रखती थी। आपके वालिद हसन जकी कासमी का ताल्लुक शोबा सहाफत से था और वो रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक थे। उनकी पोस्टिंग मुख्तलिफ शहरों में होती रहती थी और इस तरह असमत जैदी ने अपना बचपन कई शहरों में गुजारा। असमत चूँकि एक पढ़े लिखे घराने से ताल्लुक रखती थी, इसलिए उन्हें न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क से भी तालीम हासिल करने का मौका मिला। आपने मैट्रिक तक तालीम कराची से हासिल की। इस दौरान उनके वालिद बीबीसी न्यूज लंदन से वाबस्ता हुए और खानदान लंदन में रिहाइश पजीर हो गया। आपने लंदन से ओ लेवल्स किया और वहीं पर बर्कले बैंक में मुलाजमत इख्तियार कर ली। 1979 में आपकी शादी PIA के पायलट से हो गई। उस वक्त आपकी उम्र सिर्फ 19 बरस थी। आपके यहाँ एक बेटे और एक बेटी की पैदाइश हुई। बाद आपने पाकिस्तान में सुकूनत इख्तियार कर ली। 1990 तक असमत जैदी का शोबिस से कोई ताल्लुक नहीं था। आप एक NGO के लिए रज़ाकाराना तौर पर काम करती थी और इसी सिलसिले में चैरिटी के लिए एक स्टेज शो का इनकाद करवा रही थी और खुद भी इस शो में परफॉर्म कर रही थी। स्कूल और कॉलेज के जमाने से ही आप गैर निसाबी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी, इसलिए स्टेज शो में काम करना कुछ मुश्किल नहीं था। ये दिन उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ लेकर आया। वो स्टेज शो तो एक चैरिटी शो था, मगर इस शो ने असमत जैदी पर शोबिस की दुनिया का दरवाजा भी खोल दिया। इस शो में ड्रामा इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा मरीना खान बतौर मेहमाने खुसूसी तशरीफ लाई थी। उन्होंने असमत जैदी का काम देखा और उनसे मुतासिर हुए बगैर न रह सकी। इस घर से और भी कुछ ले जाना चाहो तो ले जाओ, मुझे यहाँ से कुछ नहीं चाहिए। कुछ अरसा बाद मरीना खान जब एक ड्रामा बना रही थी तो उन्हें असमत जैदी का ख्याल आया। मरीना खान ने आपको ड्रामा में काम करने की ऑफर की जो आपने कबूल कर ली। इस ड्रामा में आपका मनफी किरदार था, एक ऐसी औरत का किरदार जो शोहर के इंतकाल के बाद अपने देवर और देवरानी को घर से निकालकर सारी जायदाद पर काबिज हो जाती है। इस ड्रामा का नाम उम्मीद सहर था। ये सीरियल कुछ ज्यादा मकबूल न हुआ, मगर असमत जैदी इंडस्ट्री में एक अच्छी अदाकारा के तौर पर मुतारिफ हो चुकी थी। लेकिन अभी उनका करियर शुरू ही हुआ था कि उन्हें अज़दवाजी मुश्किलात ने आ लिया। उनके शोहर ने दूसरी शादी कर ली और असमत को तलाक दे दी। हालांकि असमत एक पढ़ी लिखी, सुलझी हुई और वो मिसाली लेडी थी जिसकी हर मर्द तलाश करता है। ऊपर से वो माँ भी थी, लेकिन उनके शोहर ने किसी चीज की परवाह न की और कई सालों के साथ को ठोकर मार दी। असमत अब तन्हा रह गई थी। लेकिन ये बात आपके लिए किसी दिलचस्पी से खाली न होगी कि तलाक होने के बावजूद असमत के ससुराल वालों ने उन्हें घर से नहीं जाने दिया और बच्चों की परवरिश में उनके शाना बशाना खड़ी रही। ऐसा वाकया शायद ही कहीं और देखने को मिला। खैर, असमत ने इस सदमा का बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। वो ड्रामों में भी काम करती रही, लेकिन उनकी ज्यादा तवज्जो अपने बच्चों की तरबियत पर थी। असमत ने अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाई, उन्हें एक अच्छा शहरी बनाया। बच्चे जब जवानी में दाखिल हुए तो असमत ने अपनी अधूरी मंजिलों को फतह करने का फैसला किया। असमत ने अपने करियर पर तवज्जो दी और शोबिज में भरपूर वापसी की। इस दफा लोगों ने असमत जैदी का नया रूप देखा। जोहरा के अब्बा, ये दुनिया है। यहाँ लोग कुरान को सरो सीने से चाहे क्यों न लगाते हों, लेकिन करते वही हैं जो उनकी मर्जी और ख्वाहिश होती। दोबारा वापसी पर उन्होंने सबसे पहले एक ड्रामा में माँ का मुस्बत किरदार निभाया जो एक शफीक माँ होती है, और ये किरदार इतना जानदार था कि हर देखने वाले को उनमें अपनी माँ नजर आई। ऐसा लग रहा था कि असमत जैदी ने अपनी जिंदगी के तमाम गम इसमें डाल दिए हों। उन्होंने शफीक माँ का एक इंतहाई मुस्बत किरदार निभाया जिसे अवामी सतह पर बड़ी पजीराई हासिल हुई, और यही वजह है कि इसके बाद माँ का किरदार उनका खासा बन गया और उन्होंने इतने नेचुरल और शानदार तरीके से ये किरदार निभाया कि वो नाजरीन के लिए
लिए एक आइडियल माँ का इस्तारा बन गई। उन्होंने अपने करियर में 50 से ज्यादा ड्रामों में काम किया। उनके चंद मकबूल ड्रामों में मेहरपोश, पारसा, दागे निदामत, मनोसलवा, मेरी बेटी, मायल, मेरी जात जर्रा बेनिशां, कैदे तन्हाई और दीवानगी सरे फहरिस्त हैं। नईम तो बेटी को देखने तक नहीं आया। जितनी देर मैं वहाँ थी कदम भी नहीं रखा उसने। फहमीदा क्या खामोश रहती, खूब सुनाई उन्होंने। अस्मत का बेटा लंदन में रिहाइश पजीर है, जबकि उनकी बेटी रुबाब शोबिज इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, लेकिन वो बतौर अदाकारा नहीं बल्कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर काम कर रही हैं, जो कि ज्यादा मुश्किल काम है। उनको स्क्रीन पर आने की बजाय पर्दे के पीछे रहकर काम करना ज्यादा अच्छा लगता है। अस्मत जैदी ने मुतअद्दिद टेली फिल्मों में भी काम किया, जिनमें से 2 अनजाने, बचपन में और शादी इम्पॉसिबल मकबूल हुई। अस्मत एक बाउसूल अदाकारा है और उनके काम करने के अपने उसूल ज़वाबित हैं। एक बार उन्हें एक ऐसा किरदार करने की पेशकश हुई जिसमें उन्हें बगैर बाजू के कपड़े पहनने थे और सिगरेट पीते हुए दिखाया जाना था, और उन्होंने ये किरदार अदा करने से इनकार कर दिया। शोहरत किसे अच्छी नहीं लगती और शोबिस की चकाचौंध से दुनिया के अच्छे अच्छों की आंखें चंदिया जाती हैं। बहुत से लोग शोहरत और दौलत की हवस में अपने ज़मीर को कुर्बान कर देते हैं, मगर वक्त की धूल उनके निशान तक मिटा देती है। तारीख में वही जिंदा रहते हैं जो उसूलों पर साबित कदम नहीं। अस्मत जैदी एक ऐसा नाम है जिन्होंने कभी अपने उसूलों पर समझौता नहीं किया और हमेशा अपने ज़मीर की आवाज को पहचाना है। वो न सिर्फ अदाकारी में लोगों के लिए एकेडमी का दर्जा रखती हैं, बल्कि किरदार की भी जिंदा और जावेद मिसाल हैं। उन्होंने साबित किया है कि एक शरीफ लड़की भी इस दुनिया में काम कर सकती है और हर कोई अपने किए का खुद ही जिम्मेदार होता है। अस्मत जैदी का यही किरदार है जिसकी वजह से न सिर्फ पूरी इंडस्ट्री बल्कि देखने वाले भी उनकी बहुत कदर करते हैं और हमेशा अच्छे लफ्जों में याद करते हुए दिखाई देते हैं। पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री के लिए अस्मत की खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी की तमाम खुशियां देखना नसीब फरमाएं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें, और इस वीडियो से मुताल्लिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। इस तरह ब्याहने का कब सोचा था मैंने उसे। सब कुछ यूं ही छोड़कर कुछ भी तो नहीं लेके गई अपने साथ।